हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन बात करेंगे एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की और उसकी छूट की। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसकी छूट इनकम टैक्स में कैसे लेंगे। सेक्शन 80 CCD2 में उसकी छूट मिलती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे देखेंगे। एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। 3 करोड़ रुपए के रिटर्न के लिए जब आप रिटायर होते हो, आपकी एज मानता हूं 30 साल, हर महीने आप 5,000 रुपए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जो टाइम है वो 35 साल मानता हूं, यानी 65 साल तक आप कंट्रीब्यूशन देते हैं। 12% मैं एस्टिमेटेड रिटर्न मान के चलता हूं, यानी आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ 21 लाख रुपए। और इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलेगा वो 3.04 करोड़ रुपए, यानी कुल कॉर्पस हो गया 3.5 एन्युटी की खरीद, यानी जब आप रिटायर होंगे तब आपको जो एन्युटी खरीदनी होगी, 60% तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा जो भी है, और 40% आपके इन्वेस्टमेंट का आपको एक पेंशन प्लान चूज करना होगा, उससे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। जो 60% आपको लमसम या एक मुश्त मिलेगा वो 1.95 करोड़ यानी 1.95 करोड़ मिलेगा। और जो 40% आप रिटायरमेंट के बाद जो एन्युटी प्लान लेंगे यानी पेंशन प्लान लेंगे, वहां आपको मंथली पेंशन मिलेगी 65,000 रुपए, 65,000 रुपीज। एक क्वेरी आई थी कि क्या स्टेट जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्ट कर चुके हैं, जिनमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, वहां के एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। बिल्कुल एनपीएस का अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो उनके कंट्रीब्यूशन का सेक्शन 80 CCD1B में छूट ले सकते हैं 50,000 का। ये जो कैलकुलेशन अभी अपन ने देखी है वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। आप प्राइवेट सेक्टर में करते हो, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हो, तो ये आप पे भी इंप्लीमेंट होता है। अब देखते हैं 80 CCD2 में छूट कैसे मिलती है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वहां 14% यानी 14% डिडक्शन आपको अलाउ है 80 CCD2 में। वहीं प्राइवेट सेक्टर में 10% अलाउ है। मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपकी 10 लाख इनकम है, आपका 10% यानी 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है एनपीएस में एम्प्लॉयर की तरफ से, वो आपको 80 CCD2 में 1 लाख की छूट मिल जाएगी। अब अपन देखते हैं एनपीएस टीयर 1 के इक्विटी प्लान के रिटर्न्स। अलग अलग पेंशन फंड है उसमें, जैसे बिरला सन लाइफ पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन, कोटक पेंशन, एलआईसी पेंशन, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन। इन सबके 1 साल, 3 साल, 5 साल यानी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न्स आपके सामने शो कर रहे हैं। कितने परसेंट रिटर्न आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कितना आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ डाटाज आप देखना चाहते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने, वहां देख सकते हैं।